मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों की चर्चा कर लेना मैंने जरूरी समझा, इसलिए मैं इन प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, जो आपको जानकारी के लिए और परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसमें यह जानना जरूरी है कि गणतंत्र दिवस है क्या, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व कितने हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाई गई, हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है और अस्थायी कौन है, और इसके साथ साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमारे राष्ट्रीय झंडे को वर्तमान स्वरूप कब मिला, इसमें कितने रंग होते हैं, इसके कितने अनुपात होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गणतंत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गणतंत्र दिवस क्या है। गणतंत्र दिवस हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसे हम 26 जनवरी को मनाते हैं। क्योंकि इससे पहले हमारे देश में भारतीय अधिनियम 1935 के अनुसार शासन चलता था और चलाया जाता था, तो हमने बहुत प्रयास के बाद हमने अपना संविधान बनाया और इस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया, और लागू करने के बाद हम उसकी रक्षा और वीर शहीदों के कुर्बानियों की हम शपथ लेते हैं, और शपथ लेते हुए हम अपनी संविधान की रक्षा और अपने देश की रक्षा का शपथ लेते हैं, और लेते हुए इस राष्ट्र तिरंगे झंडे को फहराते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे क्या है। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराकर मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय पर्व है जिसको कैसे मनाते हैं, तो हम सभी एक साथ खड़े होकर राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हैं और उसके साथ इस पर्व को मनाते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय पर्व कितने हैं। भारत में राष्ट्रीय पर्व 3 है। ये कौन कौन से पर्व है। पहला गणतंत्र दिवस, जिसे 26 जनवरी को मनाते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता दिवस, जिसे 15 अगस्त को मनाते हैं। और तीसरा पर्व जो है महात्मा गांधी जयंती, जिसे हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया, जिसके तहत भारत देश लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य घोषित हुआ। उसी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, गणतंत्र का क्या अर्थ है। गणतंत्र का क्या अर्थ है, तो गणतंत्र जो है देश का शासन तंत्र वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में अगर होता है, तो उस तरह के शासन तंत्र को हम लोग गणतंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो है हम पर शासन करते हैं, तो इस तरह की शासन पद्धति जो है उसे हम लोग गणतंत्र के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे जो कारण है वह आपके सामने है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई, और इसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 19 दिन 2 वर्ष 11 महीना और 19 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और वो अस्थायी अध्यक्ष जो थे जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब पारित हुआ,
भारतीय संविधान जो है वह संविधान सभा में कब पारित हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को यह संविधान सभा में पारित हुआ। और इसी के अवसर पर इस तारीख को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को कहाँ फहराया गया? जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भारतीय तिरंगे को कब फहराया? तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में फहराया। और यह स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में यह स्टेडियम है। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि जो थे जिनका नाम है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। का नाम है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे, वे पहली बार जो भारत में गणतंत्र दिवस मनाई जा रही थी उसके मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिगली वेंकैया नंद। का नाम? पिगली वेंकैया नंद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप कब मिला? वर्तमान स्वरूप कहने का मतलब है कि जो हमारे तिरंगे में जो 3 रंग है, उसमें जो श्वेत रंग है, उस श्वेत रंग में पहले एक चरखा था। क्या था? उसमें चरखा था, लेकिन चरखा को हटाकर उसमें क्या बनाया गया? चक्र बनाया गया। तो जो चक्र दिया गया वह जो है वर्तमान हमारा स्वरूप है। तो इस स्वरूप में यह हमारा राष्ट्रीय तिरंगा कब आया? तो यह जो है 22 जुलाई 1949 को, कब जी? 22 जुलाई 1949 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है सो क्या हुआ? वर्तमान स्वरूप में आया। अगला जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का अनुपात कितना है? तो भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का अनुपात जो है 3:2। कितना है? 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तो तिरंगे में जो रंग होते हैं यह 3 रंग होते हैं। एक केसरिया, दूसरा श्वेत, तीसरा हरा। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो तिरंगा जो है उसमें 3 रंग होते हैं, और 3 रंग केसरिया, श्वेत और हरा। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में चरखे को हटाकर क्या रखा गया? हमारा जो तिरंगा था उसमें सबसे पहले चरखा था, और चरखा को हटाकर हमने क्या रखा? तो चक्र रखा। क्या रखा? चक्र। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में चक्र को कहाँ से लाया गया? तो चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ जो था उस अशोक स्तंभ से इस चक्र को लाया गया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो चक्र में तिलियां 24 होती है। क्या होती है? 24 होती है। और ये तिलियां जो है मनुष्य के अंदर 24 अच्छाइयों को प्रदर्शित करती है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में केसरिया रंग हमें क्या संदेश देते हैं? तो केसरिया रंग देश की शक्ति, साहस और बलिदान से तात्पर्य है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान तक भी हम दे सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में श्वेत रंग हमें क्या संदेश देते हैं? तो श्वेत रंग हमें शांति, सच्चाई और ईमानदारी, श्वेत रंग जो है हमें प्रदर्शित करते हैं कि हम किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, हम किसी से किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं रखना चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं।
सच्चा रहना चाहते हैं और ईमानदार रहना चाहते हैं। यही जो है ये श्वेत रंग हमें संदेश देते हैं। अगला सवाल जो है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में हरा रंग क्या संदेश देता है? तो हरा रंग धरती की उर्वरा शक्ति के बारे में हमें संदेश देता है। धरती में उर्वरा शक्ति है, धरती में हम लोग सोना भी उगा सकते हैं, तो इस शक्ति को यह हरा रंग जो है यह प्रदर्शित करता है। भारत के आम नागरिकों को अपने घरों में या कार्यालयों में झंडे फहराने की अनुमति कब मिली? तो यह अनुमति जो है 26 जनवरी 2002 को यह अनुमति मिली कि आम नागरिक भी अपने घरों और अपने कार्यालयों में झंडा फहरा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हो को गाने में कितना समय लगता है? तो गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए इसके लास्ट में हर दिन की यह परंपरा रहती है, क्वेश्चन हम देते हैं कि कम से कम इस क्वेश्चन को पढ़ने में बच्चों का रुझान बने और उस रुझान से हमारे टेस्ट बच्चे दें, और इसी की कड़ी में यह क्वेश्चन रखी गई है। तो आज का क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो जितना समय लगा था उस समय को आपको यहाँ लिखना है। अगला जो है उत्तरदाता का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम आप लोगों को लिखना होगा। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के विराम की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते हुए हम यही बात कहेंगे कि इस गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर आपसे हम निवेदन करेंगे, आप खूब मन लगाकर पढ़ें और दूसरे को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप अपने छोटे भाइयों को भी आप पढ़ाने की एक संकल्प लें कि आप पढ़ाकर उनका भी जीवन आप बेहतर बनाएंगे और अपने परिवार को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।